चलिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने वेक्टर के बारे में एनालिसिस किया था। आपने ये बताया था कि इसको बोलते हैं एक्स डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वाई डायरेक्शन। इसको बोलते थे जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप था, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर था वो के कैप। अब आप देखेंगे कि मैं कोई वेक्टर लिखता हूं और आपसे पूछता हूं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप बताएंगे कि इसका मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ। अगर मैं इस टाइप से लिखता हूं एक और वेक्टर पी है, इसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो आप बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जी के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और के के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट लिया जाता है। इस टाइप से हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना सीखा था वेक्टर। अब वेक्टर की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आज हम डिस्कशन में लेके आएंगे और वो प्रॉपर्टी कंपटीशन के बेस पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसका यूज भी कई जगह आता है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान से समझ लीजिए। अब हम प्रोडक्ट यानी वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं। तो जो पहले टाइप का मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। बॉयज एंड गर्ल्स, लिसन केयरफुली, द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। सो नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए, इस टाइप से एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। डॉट का मतलब होता है इन दोनों के बीच में डॉट लगाया जाए। तो इसका आंसर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड cosine ऑफ द एंगल बिटवीन द बोथ वेक्टर। याद रहे ए डॉट बी जो है उसको ए बी कॉस थीटा से लिखेंगे, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो बी है उसका मैग्नीट्यूड वैसे का वैसा। ए के अगर मैं दो कंपोनेंट करूं तो दो कंपोनेंट बनेंगे, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो बी की डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट आता है ए कॉस थीटा। आप तो मोटे तौर से दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब भी आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो आप फर्स्ट का मैग्नीट्यूड लिखिए, सेकंड का मैग्नीट्यूड लिखिए, दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन लगा दीजिए, तो आपको दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। इज इट वेरी क्लियर दैट? चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। लेट अस कंसीडर कि मेरे पास एक वेक्टर है आई कैप और एक दूसरा वेक्टर है वो भी आई कैप है। इन दोनों का मुझे डॉट करना है। तो मुझे बताया गया है कि डॉट का मतलब होता है फर्स्ट का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, क्योंकि इसका कुछ नहीं 1 ही लगा। दूसरे का 1 कॉस थीटा, ये एक्स डायरेक्शन में है, ये भी एक्स डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 और कॉस 0 कितना होता है 1। ऐसे ही अगर मैं जे डॉट जे लिखूं तो ये फॉर्मूला बताता है कि अगर इन दोनों का डॉट करना है तो पहले फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड लिखें, फिर सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन लिखें। क्योंकि दोनों ही वाई डायरेक्शन में इसलिए एंगल 0 होगा, ये भी 1 आ जाएगा। और इसी टाइप से अगर मैं के डॉट के लिखूं तो ये भी 1 आ जाएगा। यानी डॉट का फर्स्ट रिजल्ट हमें मिल गया कि आई डॉट आई आ जाए, जे डॉट जे आ जाए या के डॉट के आ जाए, तो इन सब का डॉट होता है वो 1 होता है। इज इट वेरी क्लियर? चलिए, चलो अब एक चीज और देखते हैं। अगर मुझसे आई डॉट जे पूछे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, कॉसाइन, दोनों के बीच का एंगल। आई कैप है एक्स डायरेक्शन में, वाई कैप वाई डायरेक्शन में है जे कैप और जेड डायरेक्शन में है के। तो आई और जे के बीच में एंगल है 90 का, तो कॉस 90 कितना होता है 0। ऐसे ही जे डॉट के को तो पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, कॉसाइन
और दोनों के बीच का, ये तीनों के बीच में आपस में 90 का एंगल होता है इस टाइप से। जैसे आप छत और दीवारों के कॉर्नर्स को देखेंगे तो तीनों एक दूसरे से 90 पे होते हैं, इस टाइप से तीनों एक्सेस होते हैं, यानी इनके बीच का एंगल भी 90 है, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0। इसी टाइप से अगर आप k डॉट आई लिखेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। ये दूसरा रिजल्ट हमारे पास स्टोर हो गया कि आई डॉट जे आ जाए, जे डॉट के आ जाए या के डॉट जे आ जाए तो इनका डॉट 0 होता है। क्या ये बात आप समझ में आ गई? क्या कि आई डॉट आई कितना होता है 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। अगर अलग अलग आ जाए आई जे जे के और के जे तो 0। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। इज इट वेरी क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। ये सारे के सारे एक दूसरे से 90 पे होते हैं, एक्स वाई वाई जेड एक्सिस। ओके, चलिए आप किसी ने हमसे पूछा कि वेक्टर ए जो है वो है 2i कैप, वेक्टर बी जो है वो है 3i कैप, ए डॉट बी बताइए। तो 2 इंटू 3 6, आई डॉट आई कितना था 1। तो बोले वेक्टर ए जो है वो 2i कैप, वेक्टर बी जो है वो 3j कैप, तो ए डॉट बी 2 इंटू 3 तो 6 आ जाएगा। आई डॉट जे कितना था तो ये 0 आ जाएगा। इसी टाइप से वेक्टर ए जो है वो 3i कैप, वेक्टर बी जो है वो 4k कैप, तो ए डॉट बी अगर हमसे पूछे तो 3 4 तो 12 हो जाएगा, और आई डॉट के कितना था 0। इस टाइप से वेक्टर्स के डॉट निकालना हमसे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमसे पूछ ले कि वेक्टर ए जो है वो है 3i कैप, वेक्टर बी जो है वो 4i कैप प्लस 2j कैप, ए डॉट बी बताना है। ए डॉट बी कैसे बताएंगे? पहले 3 को 4 से करेंगे 12, आई डॉट आई 1, 3 इंटू 2 6, बट आई डॉट जे कितना होता है 0, कितना आ जाएगा 12। ओके, जैसे हमसे पूछे कि ए जो है वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी जो है वो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, हमें ए डॉट बी बताना है। चलिए तो पहले इसको इन तीनों से करता हूं, फिर इसको इन तीनों से, और फिर इसको इन तीनों। 2 इंटू 3 6, आई डॉट आई 1। अब मुझे बताइए कि आई को जे से और आई को के से करने का फायदा है या 0 आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो इसको हटा दें। अब जे को करते हैं, 3 इंटू 3 9, पर जे डॉट आई कितना था? आई डॉट जे, जे डॉट आई कितना था 0। 3 इंटू 2 -6, जे इंटू जे कितना था 1। याद है क्या? 3 इंटू 2 6 तो लिख दूंगा, पर जे डॉट के कितना था 0 था, इसलिए ये 0 आ जाएगा। के को आई से करने का भी कोई फायदा नहीं, के को जे से भी करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि के इंटू आई भी 0 होता था और के इंटू जे भी 0 होता था। याद है क्या आप लोगों को? तो 4 इंटू 2 8, के इंटू के 1, तो ए डॉट बी जो है वो कितना आ गया 8। कोई डाउट? चलिए एक चीज और देखते हैं, इसी में मैं आगे प्रोसीड करता हूं कि अगर मुझसे इस टाइप से पूछे कि वेक्टर P जो है y कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर Q जो है वो j कैप प्लस k कैप प्लस 2i कैप है। तो पहले P डॉट की पूछा हमसे, आई को इससे करने का फायदा नहीं, इससे करने का फायदा नहीं, इससे करने का फायदा है, तो कितना आएगा? जे को जे से करना पड़ेगा, क्योंकि जे डॉट जे तो 1 होता है, जे डॉट के भी 0 और जे डॉट आई भी 0, के डॉट जे भी 0 और के डॉट आई भी 0, के डॉट के 1 होता है, इसलिए 3 आ जाएगा।
तो आज के बाद फिर एक काम ही करें ना, जब दो वेक्टर्स का डॉट करना है तो आई को जे के साथ करने का कोई फायदा नहीं, आई को के के साथ करने का कोई फायदा नहीं, के को आई के साथ करने का कोई फायदा नहीं, के को जे के साथ, क्योंकि ये तो जीरो होते हैं। तो हम डायरेक्टली कर लेंगे ना, आई के कॉफिशिएंट को आई से कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे के कॉफिशिएंट को जे के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और के कॉफिशिएंट को के, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। आई के कॉफिशिएंट को आई के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर, जे के कॉफिशिएंट को जे के कॉफिशिएंट और के कॉफिशिएंट को के से ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी आज के बाद अगर हमसे दो वेक्टर आपको कोई दे दे और पूछे कि इस टाइप से एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए 2i कैप 3i कुछ भी हो सकता है, मैंने ax लिख दिया, ay j कैप az k कैप, और दूसरा वेक्टर दे दे bx i कैप by j कैप bz k कैप, और a डॉट भी हमसे पूछे तो i के कॉफिशिएंट को i के कॉफिशिएंट से, j के कॉफिशिएंट को j के कॉफिशिएंट से और k के कॉफिशिएंट को k के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? क्या बाकी को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि i डॉट जे और j डॉट के डॉट जे के डॉट आई ये सारे ही जीरो होते हैं। चलिए आगे और एक एग्जांपल देखते हैं इसी का कि किस टाइप से हमें डॉट प्रोडक्ट और क्वेश्चंस में हेल्प करता है। चलिए लुक एट वन मोर एग्जांपल्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की, क्या प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि इस टाइप से एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी और दोनों के बीच का एंगल 90 है, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और मुझसे कोई बोले कि इन दोनों का डॉट करना है तो मैं बोलूंगा ए बी कॉस एंगल कितना 90, कॉस 90 कितना होता है 0, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0। चलिए बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी बन गई, याद रखिएगा, इफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर then their dot product will be 0, and if dot product of the two vector is 0 definitely both are perpendicular to each other, means अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, और अगर डॉट 0 है तो परपेंडिकुलर होंगे। आपसे पूछेगा बताइए दो वेक्टर्स हैं क्या ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, तो आप बोलेंगे कि देखते हैं दोनों का डॉट, क्या डॉट करना आता है, अभी सीखा था, आई के कॉफिशिएंट को आई के कॉफिशिएंट, जे के कॉफिशिएंट को जे के कॉफिशिएंट से, के कॉफिशिएंट को के कॉफिशिएंट। अगर दोनों का डॉट 0 आ जाता है तो डेफिनेटली दोनों परपेंडिकुलर होंगे, अदरवाइज दोनों परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ये छोटी सी प्रॉपर्टी थी डॉट प्रोडक्ट की, क्या कि टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर डेफिनेटली देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, एंड इफ डॉट ऑफ द बोथ वेक्टर इज 0 डेफिनेटली बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? क्योंकि चलिए अब चेक भी कर लेते हैं कैसे। आपसे बोल रहा है कि एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, क्या दोनों परपेंडिकुलर हैं? ए डॉट बी कितना आएगा, आई डॉट बी कितना होता है 0, बिकॉज ऑफ डॉट ऑफ 0 इसलिए बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिकॉज ऑफ दैट सो दैट। ये तो ऐसे पता चलना था कि एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। आगे चलते हैं, ए है 2i कैप, बी है 3j कैप प्लस 4k कैप, ए डॉट बी, आई के कॉफिशिएंट को आई के कॉफिशिएंट से है ही नहीं, जे के कॉफिशिएंट को जे के कॉफिशिएंट से ये भी नहीं, के कॉफिशिएंट को के कॉफिशिएंट से कितना है, क्या दोनों परपेंडिकुलर है? यस, बिकॉज ऑफ डॉट ऑफ बोथ 0, so that's why the both vectors are perpendicular to each other. Is that guys? चलिए और देख लेते हैं। वेक्टर ए 2i कैप माइनस 3j कैप, वेक्टर बी 3i कैप माइनस 2j कैप, दोनों का डॉट करके देखते हैं।
आई के कॉफिशिएंट को आई के कॉफिशिएंट से, जे के कॉफिशिएंट को जे के कॉफिशिएंट से, क्या डॉट जीरो है? डेफिनेटली, बिकॉज द डॉट ऑफ बोथ जीरो, सो दैट्स व्हाई ए एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई डाउट? कर लेंगे क्या? और कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो भी देख लेते हैं, देख लीजिए। आपसे बोलेगा कि इफ वेक्टर ए is 2i cap minus 3j cap plus 4k and vector b is 4i cap plus 2j cap minus xk cap and a and b are perpendicular, then value of x चलिए, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिए हैं, तो क्या परपेंडिकुलर से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फीड है क्या? यस, क्या? कि इफ बोथ आर परपेंडिकुलर देन डेफिनेटली देयर डॉट विल बी जीरो। इसका मतलब इन दोनों का डॉट है वो जीरो होगा। डॉट कैसे निकालते हैं? आई के कॉफिशिएंट को आई के कॉफिशिएंट से, जे के कॉफिशिएंट को जे के कॉफिशिएंट से, के कॉफिशिएंट को के कॉफिशिएंट से, और ये जीरो क्यों किया? भी जीरो क्योंकि दोनों कैसे थे? परपेंडिकुलर। कैसे पता चला? उसने खुद ही दे रखा, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 4x, तो x की वैल्यू जो है वो 2/4 1/2। क्या ये बात आपके समझ में आ गई क्या? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा, और देखिए डॉट प्रोडक्ट का कहाँ यूटिलाइजेशन होता है वो भी वॉच कर लेते हैं। चलिए, मैंने बोला कि डॉट प्रोडक्ट आपको कई जगह यूज होगा, डॉट का और क्या क्या यूटिलाइजेशन है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए सर, डॉट प्रोडक्ट है दैट कैन आल्सो बी यूज, क्या? आल्सो बी यूज कहां? टू फाइंड आउट, टू डिटरमिन, किसके लिए? द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्या बोले भाई? डॉट प्रोडक्ट कैन आल्सो बी यूज टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हाउ वी कैन से दैट? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा होगा ए डॉट बी अपॉन ए बी। बस फिर यहीं से आइडिया लगा लेंगे क्या कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो आपको कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा की वजह से ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तीन चीजें चाहिए, दोनों का डॉट और दोनों का मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड निकालना आता है क्या? हाँ। दोनों का डॉट करना आता है क्या? हाँ। एस इसका यूज करके हम दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। हाउ वी कैन से दैट? लेट्स सी। लेट अस कंसीडर कि वेक्टर ए इज आई कैप प्लस जे कैप। पहले तो इसका मैग्नीट्यूड ही बता दो कितना होगा। आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का। वेक्टर बी जो है इसका मैग्नीट्यूड बताओ, इसका भी √2। आपसे पूछे कि इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करो, कर लेते हैं। कैसे आएगा? वही cos थीटा इक्वल्स टू डॉट ऑफ बोथ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ। डॉट ऑफ बोथ, आई को आई से है ही नहीं, के को के से है ही नहीं, जे को जे से है या नहीं? कितना? दोनों का मैग्नीट्यूड √2। तो cos थीटा की वैल्यू है जो cos थीटा की टेबल याद है क्या? 1/2 कब होता है? जब थीटा कितना हो 60 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? इस टाइप से एंगल डिटरमिन करेंगे। cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, और इस टाइप से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए,
आपसे पूछेगा कि वेक्टर ए जो है वो है 3i प्लस 4j, और वेक्टर बी जो है वो है i माइनस 2j प्लस 2k। पूछेगा फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ ए एंड बी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिएगा क्या बोलता है कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी। आई को कॉफिशिएंट के आई के कॉफिशिएंट से, जे को कॉफिशिएंट को जे के कॉफिशिएंट से, कितना हुआ के के कॉफिशिएंट को के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो क्या? क्यों भाई? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर। इसका बता सकते हो क्या? 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 9 का, तो ये हो गया 5 इंटू 3 माइनस 8 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? अगर -1/2 आ जाती तो कॉस की ट्रेडिशनल टेबल में थी, याद करो जो हमने पहले सीखी थी 120। क्या ये जो वैल्यू है ये टेबल में आती है क्या? जब नहीं आए तो फिर एंगल लिखने का एक तरीका और होता है, उसको लिखते हैं कॉस इनवर्स -1/3। इस टाइप से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/3। इस टाइप से। ये आपका एग्जांपल इसलिए कराया कि अगर आपको ट्रेडिशनल टेबल में नहीं दिखे तो इस टाइप से इनवर्स की फॉर्म में शो कर दें। इज इट वेरी क्लियर? कोई डाउट? कर लेंगे सब क्वेश्चन। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। किस टाइप से डॉट प्रोडक्ट्स में हमें और हेल्प मिलती है वो भी देख लेते हैं। आपसे पूछेगा कि वेक्टर ए जो है 2i प्लस 3j एंड एक्स एक्सिस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो जब इस टाइप से एक्सिस दे दे तो उसका यूनिट वेक्टर ही वो वेक्टर मान लेंगे। क्या ये समझ में आ गया है क्या? ओके, तो वही कॉस थीटा, दोनों का डॉट करते हैं, आई को आई से, जे को जे से है अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 4 + 9, इसका मैग्नीट्यूड आ गया 2/√। थीटा जो आ जाएगा ये ट्रेडिशनल टेबल में तो होता नहीं है, कॉस इनवर्स 2/√। कोई डाउट गाइस? कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछता है? और इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे पूछेगा कि वेक्टर ए जो है y प्लस j, वेक्टर बी जो है वो है i प्लस k, i प्लस j प्लस k, इस टाइप से माइनस कर लेते हैं। और आपसे पूछेगा कि बताइए इनके बीच का एंगल कितना होगा। हम वही अभी बताएंगे, जैसे कॉस थीटा इक्वल्स क्या गया a डॉट बी 1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा 0, यानी थीटा कितना हो गया? एक दूसरे क्या देंगे, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए एक चीज और देखते हैं। क्या? अब 2 क्वेश्चन ऐसे बताता हूं जो एग्जाम्पल पहले बताऊंगा और हेडिंग बाद में बताऊंगा। आपसे बोलेगा कि ये वेक्टर है 3i प्लस 4j और दूसरा वेक्टर है i माइनस 2j प्लस 2k। क्या पूछेगा आपसे? आपसे पूछेगा ये 2 चीजें पूछता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्या भैया? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी।
या फिर पूछेगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये दो चीजें पूछेगा। किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पे पूछेगा, ये आपको याद करना है। चलिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक्चुअली ये दे रखा है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, इनके बीच का एंगल। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब ए का वो कंपोनेंट, ए के दो कंपोनेंट होंगे भी, एक इसके आजू और एक इसके बाजू। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, उसके आजू बाजू एंगल वाला कंपोनेंट जो होता है वो कॉस लगा के आता है। एंगल वाला कंपोनेंट वो कॉस लगा के आता है, इसलिए ये कंपोनेंट है। यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब वो ए कॉस थीटा चाहता है आपसे, ए कॉस थीटा। ऐसे ही मान लीजिए कि ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो बी का एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा होगा, बी कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का मतलब बी का वो बी के दो कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा और एक बी साइन थीटा। जैसे यहाँ ए के दो कंपोनेंट थे, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। हमें तो ए वाला वो कंपोनेंट जो बी की डायरेक्शन में है वो चाहिए। ऐसे बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में, ये वाला नहीं, जो ए की डायरेक्शन में कौन सा है, बी कॉस थीटा, ये चाहिए। यानी वापिस चलते हैं, वो बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, हमारे माइंड में डायग्राम ये आएगा और हम ये देखेंगे ए कॉस। बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, हमारे माइंड में ये डायग्राम आएगा, हम ये सोचेंगे। पर कैलकुलेशन ऐसे नहीं करें। कैलकुलेशन इसकी वैल्यू चाहते हो तो ये लिख दो, ए डॉट बी यही होता है क्या, ए कॉस थीटा ना, ए डॉट बी तो ए बी कॉस थीटा होता है। यानी इसमें से ये ए डॉट बी लिख दिया तो आपने ए बी कॉस थीटा लिख दिया। अपन को चाहिए क्या था, तो इसमें डिवाइड किसका करें, ए डॉट बी लिख देता हूं, डिवाइड किसका करूं भैया, बस क्या कि जब भी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछे या बी ऑन ए पूछे तो डॉट तो करना ही करना है। जिसका प्रोजेक्शन पूछा है वो नहीं, किस पे है, ऑन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, डॉट तो आएगा, अपोन में क्या आएगा, वापिस से बोल के अपोन में, डॉट के अपोन में आएगा। जिस पर प्रोजेक्शन पूछा है ऑन बी तो बी आ गया, ऑन ए तो ए आ गया। कोई डाउट, चलिए पहले डॉट करते हैं इन दोनों का, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, कहीं मैग्नीट्यूड किसका, बी का कितना आएगा, 4 + 4 + 1 किया जाएगा -5/, ए डॉट बी, आई को आई से, जे को जे से, के को कैसे उठाएंगे, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना जाएगा, कोई डाउट। यानी आज के बाद अगर आपसे ये पूछे कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर, तो आप बहुत इजीली बता देंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर का मतलब प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q। तो क्या माइंड में आएगा, P डॉट Q तो लिखना ही है, अपोन में P का मैग्नीट्यूड है Q का, बस ये बात आपको याद रखनी है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, कोई डाउट, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। जैसे पूछ ले कि वेक्टर A है, पूछेगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप का प्रोजेक्शन ढूंढना है, किस पे, ऑन एक्स एक्सेस या फिर वाई एक्सेस। तो पहले एक्स एक्सेस पे ढूंढते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स, फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई। तो क्या बोला था मैंने कि जब एक्सेस आ जाए तो इसकी जगह आई कैप ले लेंगे, तो यहाँ एक्स की जगह क्या लगा दो, ए तो वैसे का वैसा है क्या, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप,
और दूसरे वेक्टर की जगह यहाँ x था तो आई कैप, यहाँ y है तो z है। क्या बोलता है, डॉट तो करना ही पड़ेगा, कर लो। i को i से, j को j से, k को k से, अपॉन किसका मैग्नीट्यूड, a का या x वाले, आई कैप का वन। डॉट तो करना ही पड़ेगा, i को i से है ही नहीं, j को j से, k को k से, अपॉन y यानी z। तो जब एक्सेस पे प्रोजेक्शन पूछे तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे x पे पूछे तो इस वेक्टर में i का कोफिशिएंट कौन है, बोलो। y एक्सेस पे पूछे तो j का कोफिशिएंट कौन है, बोलो। इसी का अगर वेक्टर ए का z एक्सेस पे प्रोजेक्शन पूछते तो डायरेक्टली लिख देते कि z एक्सेस पे प्रोजेक्शन कितना है, 4 है। इस टाइप से हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, कहा, आपके फिजिक्स में। चलिए, और कई बार कंपटीशन में हमसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, हमसे पूछता है आपसे पूछेगा कि किसी भी पार्टिकल पे इस टाइप का फोर्स लगाया है और उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट जो है वो दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो पूछेगा अमाउंट ऑफ वर्क बताओ, क्या आपका क्वेश्चन, फोर्स दे दिया और डिस्प्लेसमेंट। और अब इसके लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू डॉट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू द डॉट ऑफ बोथ, आई को आई से, जे को जे से, -1 और -2, के को के से। और वर्क का यूनिट जो होता है वो होता है। कोई डाउट कर लेंगे कैसे क्वेश्चन? चलिए, अगर आपसे पूछे कि एक पार्टिकल है जिस पे फोर्स लगा दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीधा ये एक कोऑर्डिनेट दे दे, या फिर यही फोर्स बोल दे आई प्लस 2j प्लस 4k और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोल दे कि 1 2 1 से 2 3 1 है, दो दे दी, यहां से यहां चला गया। जब ये दे देते तो सीधा सही है, यहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप आ जाएगा, तो वर्क बन जाएगा F डॉट डी, यानी 1 प्लस 4 प्लस 4 यानी 9। और इसमें आ जाए तो फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 माइनस R1, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आई कैप, 3 में से 2 को माइनस किया, 1 में से 1 को माइनस किया, ठीक है। तो यहां जो वर्क का अमाउंट आएगा आई को आई से, जे को जे से, के को के से तो है ही नहीं, फ्री ऑफ यूल। इस टाइप से डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है आपके वेक्टर में। तो बॉयज एंड गर्ल्स, इस डॉट को आप पूरा रिवाइज कीजिएगा, इसके कॉन्सेप्ट देखिएगा। इसके बाद नए लेक्चर में हम कल क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।